बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। जोर से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। अभी अभी हम लोग सत्संग योग ग्रंथ से पाठ श्रवण किए और पाठ के आधार पर पूज्य बाबा लोगों के मुखारविंद से बहुत सारी बातें श्रवण कर चुके और हमारे पूज्य स्वामी ज्ञान शेखर जी महाराज तो ज्ञान की चोटी पर पहुंचे हुए। ये तो अमृत की वर्षा कर दिए। सचमुच में अगर उस शांति पद को प्राप्त करना चाहते हैं, सदा सदा के लिए अपने को जन्म मरण के चक्र से छुड़ा लेना चाहते हैं, तो जीवन में सच्चे सद्गुरु की आवश्यकता है। सच्चे सद्गुरु की आवश्यकता है। जब तक जीवन में सच्चे सद्गुरु नहीं मिलेंगे, तब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। जहां आपको पहुंचना है वहां तक आपकी पहुंच नहीं होगी। माना कि आपको सहरसा जाना है, तो सहरसा जाने की सही जानकारी होनी चाहिए, रास्ते की जानकारी होनी चाहिए, सवारी की भी जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी सवारी सहरसा जाए। अगर नहीं जानते हैं तो किन्हीं से पूछना पड़ेगा, और जिनसे आप पूछ रहे हैं संजोग से वह भी अनजान है, उनको भी सहरसा जाने की रास्ते की जानकारी नहीं है। लेकिन आप उनसे पूछ रहे हैं, उनका रूप रंग देखकर। अभी स्वामी जी बता रहे हैं ना, 1.5 मीटर की दाढ़ी, आश्चर्य की बात है कि नहीं। अरे मैंने देखा था ऋषिकेश से आगे ऋषि आश्रम, देहरादून से भी आगे ऋषि आश्रम है एक, वहां मैंने देखा था एक बाबा की जटा और घुट्टू से भी नीचे मिट्टी में लटक रहा था। अब बांधते थे जटा तो इतना बड़ा खोपा बन जाता था, लेकिन कभी ध्यान में बैठता नहीं था, ध्यान उन करता नहीं था, और सचमुच में वो अभी सिगरेट पीता था। बताइए वो कैसे महात्मा है। तो जब तक जानकार महापुरुषों से आप मेल नहीं करेंगे, काम नहीं बनेगा। अगर सहरसा जाने की जानकारी जिनके पास नहीं है, आप उन व्यक्ति से पूछ रहे हैं, तो क्या वो बता पाएगा? उनको तो स्वयं जानकारी नहीं कि सहरसा कैसे जाएंगे। तो अपनी प्रतिष्ठा को रखने के लिए कुछ तो बता देगा। क्या बताएगा? जाना था हमको सहरसा तो बता दिया हमको खगड़िया जाने के रास्ता। आप चले गए खगड़िया, सहरसा का काम बिगड़ गया कि नहीं? जिस काम से आपको सहरसा जाना था वह काम आपका बिगड़ गया। ठीक इसी तरह से अगर जीवन में मोक्ष धाम तक जाने की सही रास्ता बताने वाले सद्गुरु नहीं मिले जीवन में, अधकचरे गुरु के पास चले गए, तो वो आपको बाहरी आडंबर, बाहरी पूजा पाठ में लगा देंगे। जीवन बीत जाएगी बाहरी पूजा पाठ करते करते, कभी आप मोक्ष धाम व शांति धाम नहीं पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे, और नतीजा बड़ा बुरा होगा। एक बार भगवान बुद्ध अपने परम शिष्य मौदगल्याण के साथ कहीं चले जा रहे थे।
चलते चलते एक जगह रास्ते में भगवान बुद्ध बड़ा जोर जोर से खिलखिला करके हंसने लगा। तो मौदगल्याण पूछते हैं, गुरुदेव आप त्रिकालदर्शी महान संत हैं, आप बिना कारण के हंसते नहीं हैं, हंसने का कारण क्या है गुरुदेव? आप इतना जोर जोर से क्यों हंस रहे हैं? भगवान बुद्ध कहते हैं, अरे यूं ही हंसी आ गई, चलो आगे बढ़ो। कहा नहीं गुरुदेव, यूं ही हंसी क्यों आएगी? आप इतने महान संत हैं, बिना कारण के आप हंस नहीं सकते। गुरुदेव यहां कोई तीसरा व्यक्ति भी नहीं है जो उनको देख करके हंसेंगे। आप हमारे गुरुदेव हैं, मैं आपका शिष्य हूं, और दोनों गुरु शिष्य में कोई विशेष बातचीत भी नहीं हुई। जो हंसने वाला प्रसंग होता तो आप हंसते। गुरुदेव अगर हमसे कोई गलती हो गई तो बताने की कृपा करें, हम अपनी गलती का सुधार करेंगे। भगवान बुद्ध ने कहा, नहीं जी, तुमसे भी कोई गलती नहीं हुई। मौदगल्याण पूछते, तब गुरुदेव आप इतना हंसते क्यों हैं? भगवान बुद्ध ने कहा, मौदगल्याण तुम बड़ा जिद्दी हो, किसी भी बात को, गुप्त से गुप्त बात को मेरे मुंह से तुम उगलवा ही लेते हो। तो सुनो, ये सामने देखो इस कुत्ता को, इस कुत्ता को देख करके हमें हंसी आ गई। मौदगल्याण पूछता, आप कुत्ता को देख के क्यों हंसेंगे? ये तो दुख की बात है गुरुदेव, ये जीवात्मा ये कुत्ता के शरीर में है, दर दर भटक रहा है, कहीं एक टुकड़ा खाने के लिए मिलता है तो कहीं दुत्कार और डंटा खाना पड़ता है इसे। आप क्यों हंसेंगे इसे देख? भगवान बुद्ध ने कहा, मौदगल्याण अरे कुत्ता को ही नहीं, एक तो यह जीवात्मा भी कुत्ता के शरीर में है, और दूसरी बात कि इसके माथे पर बहुत बड़ा घाव हो गया है। इसके माथे पर, मस्तक पर बहुत बड़ा घाव हो गया है, और घाव ही नहीं, बहुत बड़ा बड़ा पिल्लू भी हो गया है। वह पिल्लू, वह कीड़ा इस कुत्ता के मस्तक के मांस को नोच नोच करके खा रहा है, और यह कुत्ता छटपट छटपट कर रहा, देखो अशांत है, कहीं इसको शांति नहीं मिलती है, छटपटा रहा है। अरे इसी दृश्य को देखकर हमें हंसी आ गई। मौदगल्याण पूछते हैं, गुरुदेव आपकी बात समझ में नहीं आती है हमें, आप इतने महान संत हैं, आप इस कुत्ता को देखकर, उसमें भी इस कुत्ता के मस्तक पर घाव है, पिल्लू फट गया है, नोच नोच के मस्तक के मांस को खा रहा है, और आप इस दृश्य को देखकर आपको दुख प्रकट करनी चाहिए, और आप हंस रहे हैं। आपकी बात समझ में नहीं आती है गुरुदेव। भगवान बुद्ध ने कहा, मौदगल्याण अरे बात ऐसी है, तुम्हें जानकारी नहीं है, तुम्हें अभी पता नहीं है, मैं जानता हूं, मुझे अनुभव हो गया है कि आज न यह जीवात्मा कुत्ता के शरीर में है, आज न यह कुत्ता के शरीर में है, इससे पहले यह जीवात्मा एक ठाकुरबाड़ी का महंत बना हुआ था। एक ठाकुरबाड़ी का महंत था, वही लंबी लंबी जटा, दाढ़ी, मोछ, चंदन, टीका, रुद्राक्ष माला जो स्वामी जी हम लोगों को सुना रहे थे, का एक ठाकुरबाड़ी का बहुत बड़ा महंत बना हुआ था। अपना तो कुछ ज्ञान था नहीं, बहुतों को यह शिष्य बना लिया था, बहुतों को शिष्य बना लिया था, और शिष्यों को उचित ज्ञान दे पाता था नहीं, सही ज्ञान दे पाता था नहीं, मोक्ष धाम व शांति धाम जाने की रास्ते की जानकारी दे पाता था नहीं, और शिष्य लोगों के दुख भरी आवाज को
सुन पाता था नहीं, शिष्यों के दुख दर्द को ये मिटा पाता था नहीं, लेकिन शिष्य लोगों का धन ठग ठग करके खाता था। शिष्य लोगों का धन ठग ठग करके खाता था। उसी का परिणाम मौदगल्याण ये हो गया है। वह महंत का शरीर छोड़ने के बाद वह जीवात्मा आज कुत्ता के शरीर में आ गया है, और इस कुत्ते के मस्तक पर जो घाव है, पिल्लू फट गया है, वह दूसरा कोई नहीं है मौदगल्याण। जितने को यह शिष्य बनाया था, वह सारा शिष्य मर मर करके इसके मस्तक के घाव का पिल्लू बन गया है। सारे शिष्य, क्योंकि उचित ज्ञान तो मिला नहीं। संत कबीर साहब के वाणी में आया, आन्हर गुरु बहिर चेला, नरक में जाके दोनों ठेलम ठेला। दोनों की अधोगति हो जाएगी। ऐसी गुरु से अगर जुक्ति जानकर आप पूजा पाठ करेंगे, क्योंकि सही ज्ञान मोक्ष धाम जाने के रास्ते की जानकारी नहीं मिलेगी। बाहर में आप अनर्गल कुछ से कुछ करते रहेंगे तो नतीजा यही होगा, गुरु भी नरक और शिष्य भी नरक। इसलिए जीवन में सच्चे गुरु की तलाश कीजिए, सच्चे गुरु की तलाश कीजिए, जिसको जीवन में पूरे और सच्चे सद्गुरु मिल जाएंगे। वह व्यक्ति ध्यान योग के माध्यम से सारी मायावी आवरणों को, सारे बंधनों को तोड़कर मोक्ष धाम व शांति धाम पहुंच ही जाएंगे। अभी जो हम लोग विषय के संबंध में पाठ श्रवण किया है, यह विषय क्या अगर गुरु की कृपा हो जाए तो साधारण बात है। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे, कछुई की दृष्टि दृष्टि हो तो जंजाल क्या करे। अभी गुरुदेव के वाणी में सुने हम लोग, अगर गुरु कृपा से आपकी दोनों दृष्टि की धारें कछुई की दृष्टि के समान हो जाए, यह संसारिक मोह माया आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा, कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा, क्योंकि गुरु दयालु होते हैं। और बराहोपनिषद के ऋषि से सुने ना, दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम, दुर्लभा सहजा अवस्था सद्गुरु हो करुणा बिना। जब तक सद्गुरु की असीम कृपा नहीं होगी, तब तक संसार के विषय का त्याग अति दुर्लभ है। और जब तक संसार के विषय के तरफ से मन मुड़ेगा नहीं, तब तक जप ध्यान बनेगा नहीं। और जप ध्यान नहीं बनेगा तो ध्यान की गहराई में आप डूब नहीं पाएंगे। जब तक ध्यान की गहराई में डूबेंगे नहीं तो सहज समाधि नहीं लगेगी। और तत्व दर्शन व परमात्मा का दर्शन अति दुर्लभ, अति दुर्लभ। इसलिए जीवन में सच्चे गुरु की तलाश कीजिए और गुरु से सही जुक्ति जानकर भगवान का भजन कीजिए। और जीवन से खान पान का भी थोड़ा सुधार कर लेना होगा, क्योंकि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। खाएंगे चटपट तो मन हो जाएगा छटपट, ये छटपटी मन से भजन नहीं होगा। इसलिए संतवाणी में आया है, भजन करना है तो भोजन सुधारो, कभी स्वाद में पड़कर भजन न बिगाड़ो। तो मांस मछली अंडा शराब बीड़ी खैनी गांजा भांग का इस्तेमाल करना छोड़ो। जीवन में शुद्ध और सात्विक भोजन करो और जानकार अनुभवी सद्गुरु से सदयुक्ति जानकर एक निष्ठ होकर गुरु का भजन करो। इसी में जीवन की सार्थकता और सफलता है। मनुष्य शरीर पाने का काम पूरा हो सकता है। अब आइए, जिनकी ओर हम लोग टकटकी लगाए हुए बैठे हैं, हमारे पूज्यपाद स्वामी शंभु चेतन जी महाराज जो बनारस से पधारे हुए हैं, अब हम लोग भरपूर रूप में इनके मुखारविंद से प्रवचन पीयूष पान करें। बोलिए श्री सद्गुरु
श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी पूज्यपाद स्वामी हरिमोहन जी महाराज के द्वारा बड़े ही अमृतमय प्रवचन से हम लोग लाभ उठा रहे हैं।